पीछे देख रहे हो हिमांशु जी के, अकेले अगर हमने केवल लाइफ स्टाइल बोनस के ऊपर भी फोकस कर दिया तो साथियों 500 करोड़ के लाइफ स्टाइल बोनस बैठते हैं मोटा मोटी। 300 करोड़ का तो आपका चार्टर्ड प्लेन है, उससे पहले आपका 100 करोड़ का याच है, 50 करोड़ का विला है, 10 करोड़ की कार है, 5 करोड़। मात्र 500 करोड़ के जो रिवार्ड है वो आपके साथियों लाइफ स्टाइल बोनस के अंदर है। और इस 500 करोड़ के रिवार्ड को लेने के लिए मैं कहता हूं 5 साल भी अगर लगते हैं, क्या ये कोई बेटर डील नहीं है? मैं बोलता हूं कि 10 साल भी लगते हैं और 500 करोड़ का रिवार्ड आता है तो क्या कोई घाटे की डील है? ये केवल एक रिवार्ड की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते टॉप रैंक तक पहुंचा जा सकता है। वर्ल्ड पूल के अंदर कब कितना मिल जाए कोई कैलकुलेशन नहीं। अब जैसे वर्ल्ड पूल के अंदर जो भी व्यक्ति आज एंटर करेगा वो नाना करने में भी कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए मैं जहां तक मानता हूं उसको मिलना है, क्योंकि 150 अल्टीमा है और अभी हमारे 20 दिन बाकी है। 20 दिन में ज्यादा भी नहीं बोलूंगा तो कम से कम 15 से 20-25 अल्टीमा इजीली ऐड हो जाएंगे। और अभी कितने व्यक्ति है जो वर्ल्ड पूल के अंदर जिन्होंने एंट्री किया है? मेरी कैलकुलेशन के आधार पर 10 या 11 व्यक्ति ही केवल है। इंडिया से 5 ही व्यक्ति हैं हम लोग, और इंडिया से बाहर अगर देखते हैं तो 5 या 6 व्यक्ति और है। 11 लोगों में अगर वो 160-70 अल्टीमा डिवाइड होता है और 15 से 16 अल्टीमा आते हैं और 15,000 का रेट बैठता है तो साथियों 2 करोड़ रुपए का तो अकेले वर्ल्ड पूल का रिवार्ड है। अब ये जो वर्ल्ड पूल का रिवार्ड हम लोगों की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सफिशिएंट है, जबकि एक व्यक्ति क्लास वन जॉब के अंदर भी उतना बड़ा रिवार्ड नहीं ले पाता। और ये हर 3 महीने के अंदर आपको इस तरह का वर्ल्ड पूल मिलेगा। आपके अंदर जितना पोटेंशियल है आप वर्ल्ड पूल फर्स्ट के अंदर आइए, आप वर्ल्ड पूल सेकंड के अंदर आइए या वर्ल्ड पूल 3 के अंदर आइए। और जब हमारी टीम स्ट्रांग होती है तो वर्ल्ड पूल सेकंड के अंदर आना बड़ा इजी है। अभी जैसे शुरुआती दौर में अभी कहीं ना कहीं हम लोग जो पुरानी जो कम्युनिटी है उनको साथ लेकर चल रहे हैं, उनके भी फंड को कहीं ना कहीं जो एडजस्ट किया जा रहा है स्मार्ट कॉइन के थ्रू। नहीं तो ये वॉल्यूम हम लोगों का भी आज वर्ल्ड पूल सेकंड के लिए इजीली हो सकता था, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड पूल फर्स्ट के अंदर भी अगर एंट्री हुई है तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अगर दिसंबर से फिर आप देखोगे फरवरी तक, मैं ये समझता हूँ कि अभी 81 व्यक्ति यहाँ पर है और अमूमन 200-250 व्यक्ति हम लोग आते हैं। कम से कम इंडिया से इन 80 लोगों में से आप देखोगे 10 व्यक्ति ऐसे हो गए जो वर्ल्ड पूल फर्स्ट के अंदर एंट्री करने वाले हैं, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने के अंदर। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि वहां पर फिर जीरो से शुरुआत होगी। नया बिजनेस 10 करोड़ किसका गया, नया बिजनेस 100 करोड़ किसका गया, पूरी टीम के माध्यम से उसी की वहां पर एंट्री होने वाली है। मिनिमम डायमंड प्लस 10 CR का टर्नओवर जिसका होगा वर्ल्ड पूल के अंदर एंट्री मिलेगी। अभी जो व्यक्ति आज अपनी जगह स्ट्रांग हो चुके हैं, अब जैसे मान के चलिए त्यागी जी अभी ब्लू डायमंड हो जाएंगे कल या परसों, यानी आओ परसों तक ब्लू डायमंड हो जाएंगे। तो आज 5 करोड़ का बिजनेस त्यागी सर का स्ट्रांग हो गया है। एक मजबूत टीम आज त्यागी सर के साथ खड़ी हो गई है। अगर पिछले देखा जाए तो 17 अगस्त के बाद, यानी कि अगर पेड़ की बात करें तो सितंबर अक्टूबर और 10 दिन, ये अभी 70 दिन के अंदर हम लोग अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया, तो अगले 90 दिन के अंदर ये मिनिमम 10 टाइम बिजनेस जाना है त्यागी जी का। अगले 3 महीने के अंदर जो बिजनेस जो बड़े आराम से आप देखोगे वो रेड डायमंड का सफर तय हो जाएगा। आज यहाँ पर एम के पाठक सर है, आज एम के पाठक सर ने भी मान के चलिए 1700-1800 लोगों का नेटवर्क खड़ा किया है, डायमंड के नजदीक है। सेम 60 से 70 दिन के अंदर अगर यहाँ पर पाठक सर और पाठक सर की टीम पहुंची है तो बड़े आराम से 10 टाइम या 20 टाइम की ग्रोथ आप देखोगे अगले 3 महीने के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर इकबाल सर है, यहाँ पर हमारे बुंदेलखंड की टीम में हमारे जो है अजीम राणा जी है, मैनी मोर लीडर्स। बड़े आराम से मेरी कैलकुलेशन बोलती है कि अगले 3 महीने के अंदर जब वर्ल्ड पूल चालू होगा सेकंड, उसमें 10 व्यक्ति तो इस टीम के बैठने वाले हैं, बाकी पूरी इंडिया के लगाएंगे तो काफी संख्या बैठने वाली है। तो आज हमारे पास वर्ल्ड पूल है, वर्ल्ड पूल की ताकत को हम लोग समझ नहीं पा रहे। आज लाइफ स्टाइल बोनस है, उसकी ताकत को हम लोग समझ नहीं पा रहे। आज इन्फिनिटी बोनस है, डायमंड बनने के बाद कितना पैसा बरसता है उसकी ताकत को हम लोग नहीं समझ पा रहे। आज अगर हम लेवल भर के चलते 10 फ्रंट अगर हमारी खुलती है और जब 10 फ्रंट में अगर एक व्यक्ति कुछ भी ना करे, केवल 10,000 का बिजनेस करे और 10 व्यक्ति केवल 1 लाख का, और पूरे महीने अगर 30 लाख का भी बिजनेस आता है और आपके सारे लेवल भर कर है साथियों, तो आप वहां पर भी क्लास वन अधिकारी को पीछे छोड़ सकते हैं। एक छोटा सा काम किया तो यहाँ पर हमने अपने जो 5 लेवल है, अपनी जो 5 जनरेशन है, उनको इतना स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि उनसे हमारा फ्यूचर डिपेंड है।
क्योंकि पहली जो मतलब जो पहले जो 5 लेवल है, वहां से हमारा लीडरशिप बोनस भी आना है, और ये लीडरशिप बोनस भी बहुत बड़ा आने वाला है। पहले 5 लेवल के अंदर मोटा कमीशन है 20, 7, 3, 3, 3। वो भी एक बहुत तेजी के साथ हमारे वॉल्यूम को जनरेट करता है, बहुत तेजी के साथ हमारा जो पे आउट है उसको इकट्ठा करता है। इसी के साथ आप देखोगे हमारे पहले 3 लेवल के अंदर हमारी रैंक्स आती है इन्फिनिटी के रूप में। जब वो इन्फिनिटी आती है तो पहले 3 लेवल से आपका 5,000 यूरो टर्नओवर पकड़ा जाता है। तो पहले जो 5 लेवल है, 5 जनरेशन है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हमने अपनी जो फ्रंट है वो इतनी स्ट्रांग लेकर चलनी है ताकि हमें अपनी जेब से पैसा ना लगाना पड़े इन्फिनिटी के लिए। हमें एक सिंगल रुपया भी ना लगाना पड़े, केवल अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है, उसके बाद कोई पैसा हमारा ना लगे। और अगर हर किसी ने इस चीज को डुप्लीकेट किया साथियों, तो पे आउट चाइनीज बम्बू की तरीके से हमारा निकलेगा। पे आउट के लिए कभी हमें सोचना नहीं पड़ेगा। पे आउट के लिए हमेशा उसी व्यक्ति को सोचना पड़ता है जिस व्यक्ति ने 3, 4, 5 आईडीज के ऊपर काम किया है। और अब वो टाइम आ गया है, जिस भी व्यक्ति ने 2, 3, 4 आईडीज के ऊपर काम किया है साथियों, वो आईडीज कंप्लायंस के थ्रू अब वो कहीं ना कहीं स्टॉप की जाएगी, या उसके ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉप या कुछ ना कुछ कंपनी अपने अधीन करेगी। हमने केवल और केवल ईमानदारी से एक ही कोड के ऊपर काम करना है, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ चीजें मार्केट के अंदर लोग गलत कर रहे हैं। जैसे स्मार्ट कॉइन केवल पुराने लोगों के एडजस्टमेंट के लिए बनाया गया है। पुराना व्यक्ति है, 5 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास अच्छा पैसा हाथ में नहीं है, सिस्टम में साथ चलने के लिए, हम लोगों के साथ खड़ा होने के लिए कंपनी बोलती है कि अगर आप अपने स्मार्ट कॉइन को कैश करोगे तो आपको कम प्राइस मिलेगा, यदि आप स्मार्ट कॉइन से आईडी को बाय करोगे तो आपको एक अच्छा खासा प्राइस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लीडर्स ने क्या किया कि पुराने लोगों को कराने के साथ साथ मार्केट में जब वो नए लोगों के बीच में जाते हैं, अब नए व्यक्ति को क्या केवल स्प्लिट बाय करनी है। और स्प्लिट कब बाय करेगा वो, जब उसके बाद स्प्लिट का लाइसेंस होगा। अब नए व्यक्ति को नहीं मतलब कि आप स्मार्ट कॉइन से बाय करके दे रहे हैं या आप उसको अल्टीमा से बाय करके दे रहे हैं। यानी कि जो चीज पुराने लोगों के समाधान के लिए बनी, अब यहाँ पर वो लीडर्स कहीं ना कहीं खुद के साथ और अपलाइन के साथ एक धोखा कर रहे हैं कि एक नए व्यक्ति को जहां पर अल्टीमा के थ्रू हम लोग उसका स्प्लिट लाइसेंस बाय करा सकते थे, वहां पर उन्होंने खुद का स्मार्ट कॉइन कैश कर लिया और उसको क्या किया, अपने स्मार्ट कॉइन से उसको आईडी पेड करके दे दी। अब उसके ऊपर के 4 अपलाइन बैठे हैं, अब किसी को कोई कमीशन नहीं जा रहा है, और उसको सपोर्ट चाहिए अपलाइन से, मीटिंग का टिकट चाहिए अपलाइन से, वहां बैठने का 1,000 रुपए का टिकट अपलाइन से चाहिए, खर्चे अपलाइन से मिल जाए, लेकिन अपलाइन को कुछ ना जाए। तो क्या ये जायज है साथियों? ये जायज नहीं है। हाँ, पुराने लोगों के समाधान के लिए आपका सारा स्मार्ट लगता है, आप करिए, अपनी तरफ से भी आपको अगर देना पड़ता है आप दीजिए। लेकिन जब एक नया व्यक्ति आ रहा है तो उस व्यक्ति को स्मार्ट कॉइन से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो खाली गैस फीस के रूप में आप उसको अलग परचेज करके दे सकते हैं। आपने वहां पर अल्टीमा के साथ बिजनेस करना है, क्योंकि हमने दोनों चीजों का जो सामंजस्य हो बराबर बना के रखना है। हमारे को स्मार्ट कॉइन की भी खपत धीरे धीरे पुराने लोगों के साथ होनी है, और हमारे को एक अल्टीमा का बिजनेस भी, अगर एक्सचेंज से नया अल्टीमा बाय नहीं होगा तो कंपनी इसके रेट को कब तक मेंटेन करेगी। अभी आज ये एलेक्स सर की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि वो डेली एक बहुत बड़ा वॉल्यूम, एक बहुत बड़ा फंड वहां पर डालते हैं ताकि रेट मेंटेन रहे। नहीं तो आप खुद से पूछिए इस क्लोजिंग के अंदर कितने लोगों ने एक्सचेंज से इस बार अल्टीमा को बाय किया नई आईडी पेड करने के लिए। क्या मैं एक बार आप लोगों के हैंड रेज कर देखना चाहूंगा कितने लोगों ने इस बार एक्सचेंज से माल बाय किया। प्लीज ईमानदारी साथ खड़ा करे, मतलब कोई बुरा नहीं लगेगा। जितने लोगों ने आईडी पेड करने के लिए ईमानदारी से एक्सचेंज से अल्टीमा बाय किया है, साथियों केवल 8 व्यक्ति है। सच बताऊं तो मैंने भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि आज हमारे पास जो माल आ रहा है, चाहे वो स्प्लिट के रूप में आ रहा है, इन्फिनिटी के रूप में आ रहा है, हमारा फंड हमारे वॉलेट के ऊपर है, तो हम उससे आईडी पेड करें तो वो भी कहीं ना कहीं कंपनी का फंड है, लेकिन हम जेन्युइन उससे आईडी लगा रहे हैं। हम नए लोगों के लिए ये नहीं कि चलो जी आप एक काम करो, आप 12,000 रुपए दीजिए, और वो 12,000 रुपए हमने अपनी पॉकेट में रखा और उसको अपनी स्मार्ट कॉइन से आईडी लगाई। वहां पे हम लोग, त्यागी जी हमारे जो टॉप सीनियर्स है वो लॉयल है, वो ईमानदारी से अल्टीमा से, अपने ही अल्टीमा से हम लोग उसकी आईडी लगा रहे हैं। लेकिन पुराने व्यक्ति है तो स्मार्ट कॉइन से उनकी आईडी लगाई जा रही है। मैंने भी बाय नहीं किया एक्सचेंज से,
और जहां तक समझता हूँ त्यागी सर ने भी नहीं किया है, टॉप लीडर ने नहीं किया, लेकिन हम लोग अपने ही फंड को एक जेन्युइन वे में मतलब यूज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर 13 व्यक्ति है, बाकी लोगों ने नहीं किया। तो ये चीजें हमने देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर हम लोग एक्सचेंज के ऊपर इसको नहीं खरीदेंगे तो रेट कैसे मेंटेन होगा। अभी ईमानदारी से बताइए, हम बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग दूसरे कॉइन की ट्रेडिंग करते हैं, हम बाइनेंस के ऊपर जाते हैं, अलग अलग कॉइन को हम फ्यूचर में या स्पॉट में जाकर ट्रेडिंग करते हैं, हम कॉइनस्विच के ऊपर भी ट्रेडिंग करते हैं। एक बार सभी लोग हैंड डाउन करें, अब कितने व्यक्ति अल्टीमा के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि हम लोग बिटकॉइन की मूवमेंट को कैश करने के लिए पैसा की मूवमेंट को के लिए लगाते हैं। और दूसरे कॉइन का वॉल्यूम हम लोग जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जो खुद का वॉल्यूम, खुद का कॉइन, हम उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। साथियों, उससे कहीं ज्यादा मूवमेंट हम लोग ले सकते हैं। आप 4 दिन डायरी लीजिएगा, पेन लीजिएगा और आप मूवमेंट चेक करिएगा, सुबह का प्राइस क्या है, दोपहर का प्राइस क्या है, और दिन में आप 10 बार प्राइस चेक करिएगा अपने अल्टीमा का। और साथ के साथ जो टॉप 5 कॉइन है, आप उनका भी प्राइस चेक करिए और ये देखिएगा कि मूवमेंट कहां पर ज्यादा है। और जहां पर मूवमेंट ज्यादा होती है साथियों, पैसा वहां पर ज्यादा बनता है, वॉल्यूम वहां पर ज्यादा जनरेट होता है, दूसरी कम्युनिटी का अट्रैक्शन वहीं पर ज्यादा जाता है। भी 5 व्यक्ति इस चीज के ऊपर काम करें, सोचकर देखो, अगर 100 के 100 व्यक्ति डेली 10,000 का अल्टीमा खरीदें, उसको बेके खरीदे, बेके खरीदे और बेके, और अगर यही सिलसिला हर व्यक्ति करे तो कितना बड़ा वॉल्यूम एक्सचेंज के ऊपर नजर आएगा। जो मार्केट के दूसरे ट्रेडर है वो उसी कॉइन में एंटर करते हैं जिसके ऊपर वॉल्यूम ज्यादा होता है, जिसके अंदर ट्रेड ज्यादा होती है, मूवमेंट ज्यादा होती है। और ये मूवमेंट कोई और करने वाला नहीं है साथी, ये मूवमेंट आपको और हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा आपका प्रोडक्ट है। जब हम दूसरे कॉइन के ऊपर पैसा लगा सकते हैं तो हम यहाँ पर क्यों नहीं लगा सकते हैं। हाँ, इसलिए जहां तक मैं मानता हूँ इसलिए नहीं लगा रहे, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है, क्योंकि लोग आज भी बिटकॉइन को एक रियल कॉइन मान के बैठे हैं। आज लोग बीएनबी को, लाइट कॉइन को या इथेरियम को एक रियल कॉइन मान के बैठे, और जो कि रियल कॉइन हमारा है, जिससे हमारी लाइफ बदल रही है, जिससे हमारी जीविका चल रही है, जिससे हमारा घर मजबूत हो रहा है, उसको हम कॉइन मान के नहीं बैठे हैं। उसको हमें लगता है कि जितनी जल्दी हो सकता है सेल करो, सेल करो, सेल करो, जितनी जल्दी हो सकता है इससे बाहर निकलो, इसके बदले डॉलर बनाओ, दूसरी करेंसी बाय करो, जिससे हम हमारे परिवार को मजबूत कर रहे हैं। उस पर हम लोग चीज को होल्ड नहीं कर रहे या उसके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे। क्या ये जायज है? कितने लीडर मानते हैं कि ये जायज है? अगर आपको लगता है कि ये जायज है, माल को खरीदो, गैल बेचो और दूसरा कॉइन बनाओ, तो साथियों फिर हम लोग अंधकार में, हम हमने उस बच्चे को जो पैदा हुआ उसको बड़ा होने से पहले हम लोग खुद मारने वाले हैं। ये अकेले एलेक्स सर की जिम्मेदारी नहीं है कि एलेक्स सर ही वहां पर ट्रेडिंग के लिए अपने अच्छे लोगों को बिठाएंगे, ट्रेडर बिठाएंगे, ट्रेडिंग कराएंगे और वही सारी चीजों को मैनेज करेंगे। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जब हम दूसरे कॉइन के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर हम लाखों डॉलर का वॉल्यूम जनरेट कर देते हैं। अगर वही लाखों डॉलर का वॉल्यूम हम लोग अल्टीमा के ऊपर करें तो साथियों रेट नीचे नहीं आएगा और हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। मेरे एक मित्र है, अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ पर हो गए तो मैं उनको जरूर इनवाइट करूंगा। वो मीटिंग में नहीं है आज, काफी लीडर नहीं है दीपावली की वजह से, क्योंकि सब पटाखे आज फोड़ रहे हैं और सभी अपना जो है फैमिली के साथ स्वीट्स को एंजॉय कर रहे हैं, फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि साल में एक ही बार ही दिन आता है। मेरे एक मित्र है चंडीगढ़ से, उन्होंने एक साथ 10 अल्टीमा को बाय किया था जब 9 और 10,000 का रेट था, और उन्होंने कुछ नहीं किया। मार्केट अप गई, चीजों को बेच दिया, डाउन गई फिर खरीद लिया, अप गई बेच दिया, डाउन गई खरीद लिया। आज उनके पास 22 अल्टीमा है, यानी कि 12 अल्टीमा उन्होंने ट्रेडिंग करके प्लस कर लिया है। और ज्यादा भी नहीं, मैं मतलब मैं ट्रेडर नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भी ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग करनी हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हम लोग फील्ड में रहते हैं। और ये एक छोटी चीज है, अगर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो हम ट्रेनिंग से बहुत पीछे रह जाएंगे, टीम को जो एजुकेशन देनी है, जो टीम का विस्तार करना है, उससे बहुत पीछे रह जाएंगे। नहीं तो सारी चीजें हम लोगों से आती है। मैंने भी तकरीबन 1 के आसपास अल्टीमा तो देखो बनाया है ट्रेडिंग से, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1 से 1.5 अल्टीमा मैंने भी कई बार जब रेट ऊपर गया तो मैंने चीजों को बेचा, फिर नीचे आया खरीद लिया। उस छोटी सी 2 4 5 बार की मूवमेंट से 1 1.5 अल्टीमा मैंने भी बनाया। अब 1 1.5 अल्टीमा कितना बैठता है साथियों? आज के प्राइस से भी इतना बैठता है कि केवल उस ऊपर की ग्रोथ को मैं उठा के घर पे रख दूं तो पूरी साल के फैमिली के, किचन के, बच्चों की पढ़ाई के सारे खर्चे मैनेज हो जाएंगे, नहीं हो गए।
इजीली वो सारे खर्चे मैनेज हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए महीना बैठता है। तो हमने एक अच्छी मूवमेंट हमारे कॉइन के ऊपर आ रही है। तो अपना ये सिद्धांत आप लोग हम लोग अगर बनाएं, आप लोग अगर ये सिद्धांत बनाएं कि जी अगर आप 4 कॉइन की ट्रेडिंग कर रहे हैं या 5 कॉइन की कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग मत करो, मैं ये नहीं कह रहा बीएन की ट्रेडिंग मत करो। आप अगर 5 कॉइन के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस 5 कॉइन में एक कॉइन आपका हमारा भी होना चाहिए, हमारा अपना अल्टीमा भी और हमारा स्मार्ट कॉइन भी ट्रेडिंग के रूप में होना चाहिए। क्योंकि हमें अपने कॉइन को मजबूत करना है। आप 4 कॉइन कुछ भी रखो लेकिन एक कॉइन हमारा खुद का होना चाहिए। आप एग्री करते हैं मेरी बातों से? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? साथियों ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। अभी बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा अभी धीरे 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 बड़ा होगा। बिटकॉइन भी पहले 5 साल बीत जाने के बाद एक्सचेंज के ऊपर आया था। 5 साल बीत जाने के बाद लाखों उसके होल्डर क्रिएट हुए थे। पहले 5 साल वो किसी भाव को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, वो इधर से उधर जो है बड़ा मुश्किल से विश्वास दिलाया गया। लेकिन आज वही बिटकॉइन है जो आज जो है $37,000 के ऊपर है। वही बिटकॉइन है जिसके ऊपर पूरे इकोनॉमी को जिसने बदल के रख दिया है। ईटीएफ के साथ, मतलब ईटीएफ लाइसेंस लाने के लिए ब्लैक रॉक और अडानी जी तैयार बैठे हैं। तो पूरे इस इंडस्ट्री का आयाम ही बदल दिए। आज बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख होने के बाद आज वो मार्केट के अंदर पकड़ बनाई, लेकिन कितना समय लगा साथियों? तकरीबन 15 साल लगे हैं, क्योंकि 2023 खत्म होने की ओर है, 2008 के लास्ट में आ गया था। 15 साल में जाके अभी भी लोगों को नहीं पता है बिटकॉइन क्या है, रियल में नहीं पता अभी लोगों को। और हम तो अभी मात्र कितने, अभी 3 महीने का हमारा बच्चा है और मात्र 1 लाख कॉइन है। आप कल्पना करो 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 साल छोड़िए अगली साल भी आप देखोगे हालविंग के बाद हमारा कॉइन की ग्रोथ कितनी होने वाली है। आप एग्री कर रहे हैं डेली हमारे होल्डर बढ़ते जा रहे हैं? क्या पहले दिन इतने होल्डर थे हमारे? साथियों पहले दिन एक होल्डर रहा होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा माल रखा गया होगा। फिर 1 से 2 होल्डर हुए, 2 से 3, 4 से 5 करते करते धीरे धीरे वो अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। और आज नाना करते करते एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, कोई टेक्निकल होगा वो बताएगा, लेकिन मेरी ग्रोथ मेरी अपनी कैलकुलेशन के आधार पे 12,000 से ज्यादा आज होल्डर हो गए होंगे। इतने होल्डर अब डेली बढ़ते जा रहे और ये लाखों होने में टाइम नहीं लगेगा। कल हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर दूसरे व्यक्ति भी अपने जब कॉइन को बनाएंगे, उनके भी जो यूजर्स है, जब वो स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड करेंगे और वो स्मार्ट कॉइन को रखेंगे और साथ में अल्टीमा को रखेंगे, तो डे बाय डे हमारे होल्डर बढ़ेंगे। और कॉइन कितना है? केवल 1 ही लाख कॉइन है। तो हमने अपने कॉइन को एक रियल में वैल्यू देनी है। हम अगर खुद को वैल्यू नहीं देंगे, खुद के प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं देंगे, तो दूसरा क्यों वैल्यू देगा? तो ये आप गांठ बांध लीजिए। अगर हम 5 कॉइन की ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से एक कॉइन हमारा खुद का होना चाहिए, स्मार्ट प्लस अल्टीमा। ठीक है। दूसरी चीज, हमने मैंने वर्किंग के ऊपर काम करना है। वर्किंग के ऊपर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बेस है जिससे हम लोगों को मजबूत होना है, जिससे हम 1 साल के बाद अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, यानी कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट होने के बाद भी साथियों हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा। 2000 सन 2000 की बात है, मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। प्रोडक्ट बेस काफी लोग जानते भी होंगे। 2001 आते आते वही उनके 3 पैंट 3 शर्ट हुआ करते थे और हम लोग डिमांड करते थे अपलाइन से कि सर अगर यहाँ पर चाय की पत्ती आ जाए तो घर घर चाय की पत्ती लगती है, हम लोग चाय की पत्ती के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम हो सकता है। धीरे धीरे चाय की पत्ती आ गई। सर अगर खाने पीने का घर का सामान आ जाए तो मजा आ जाए, डेली यूज करने वाली चीजें आ जाए तो मजा आ जाए। साथियों केवल 3 पैंट 60 से शुरुआत हुई और हमारी आंखों के सामने देखते देखते चाय भी आ गई, सरफ भी आ गया, साबुन भी आ गई, पेस्ट भी आ गया। दुनिया की जो सारी चीज जो घर में जो होती है 99% वहां पर आ गई। लेकिन चीजें आती गई, लेकिन फिर भी कोई बड़े रिजल्ट लोग नहीं निकाल पाए। ये लोगों की केवल बातें हैं कि जी आ जाएगा तो मैं किला फतेह कर दूंगा, मैं इतिहास रच दूंगा, ये रच दूंगा। जिसको इतिहास रचना होता है साथियों, वो सिंगल पैंट शर्ट के ऊपर भी रच देता है। इतिहास रचने वालों ने जो इंश्योरेंस का एक प्लान था जिसमें हमारे त्यागी जी ने भी काम किया है, डीटीएम, प्रदीप जैन की जो कंपनी थी, आज भी है। मात्र 45 रुपए का इंश्योरेंस 4500 रुपए में बेचा जाता है, उसके ऊपर लोगों ने रॉयल्टी अचीव की है और एक सैकड़ों लोग जिन्होंने रॉयल्टी की है। जिससे हमारे सोनू शर्मा जी ने पहली कंपनी करी थी, वो इजी इजी वे कुछ ऐसे नाम था, इजी विज। वहां पर भी मात्र एक एजुकेशन पैक के ऊपर लोगों ने इतिहास रख दिया है।
यानी कि इतिहास रचने वाला साथियों एक या दो प्रोडक्ट के ऊपर इतिहास रच देता है। आज हमारा जो एक प्रोडक्ट है और आज मार्केटिंग प्लान के अंदर हमारी 8-10 तरह की इनकम है। अब और आपको क्या चाहिए? आज लाइफ़स्टाइल पूरे वर्ल्ड में हमारे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किसी के पास इन्फिनिटी नहीं है, किसी के पास व्हर्लपूल नहीं है, किसी के पास 15 लेवल का लेवल प्लान नहीं है, किसी के पास न कहते हैं ना नो कैपिंग, यानी कि आज लोगों ने जंजीर बाँध दी है। आपकी क्षमता है 1 करोड़ रुपए पर डे कमाने की, आपकी क्षमता है 10 करोड़ रुपए महीना, 20 करोड़ रुपए महीना कमाने की, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों ने जंजीर बाँध दी कि आप 50,000 रुपए हफ्ते से ज़्यादा नहीं कमाओगे, आप 2 लाख रुपए हफ्ते से ज़्यादा नहीं कमाओगे। लेकिन एलेक्स सर की मानता कि आपके अंदर जितनी क्षमता है, जितना आप सोच सकते हैं या जितना बड़ा पे आउट आप जनरेट कर सकते हैं, अगर आप उतना बड़ा पे आउट जनरेट कर सकते हैं, तो ट्रांसफर करने के लिए मैं बैठा हूँ। विदिन सेकंड आपका पे आउट ट्रांसफर होता है, कोई कैपिंग यहाँ पर नहीं रखी है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट आज मार्केटिंग प्लान हमारे पास है और सबसे बेस्ट आज प्रोडक्ट है। लेकिन बेस्ट होने के बावजूद भी साथियों, हम लोग बेस्ट नहीं कर पा रहे। ये सोचने वाली बात है। और बेस्ट कब होगा? जब हम कॉलेज को पकड़ेंगे। कॉलेज के अंदर जो आज की यूथ है, जो 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपए के लिए तरस रही है, उनको जाकर हम बताएँगे कि आपके पास मोबाइल है, आपका फ्यूचर अंधकार में है। अगर आज आप जॉब के साथ इस बिज़नेस को एक्सेप्ट करते हो, घर बैठे करते हो और स्टूडेंट टू स्टूडेंट इसको आप फैलाते हो, तो आपकी लाइफ में 1 साल के बाद वो चमत्कार होगा कि लोग इसको एजुकेशन के साथ, स्कूल लाइन के साथ अपनी लाइफ को सेट कर रहे हैं। आपको आज उन स्कूलों में जाना पड़ेगा, जो जूनियर हाई स्कूल होते हैं या जो आज सीबीएसई पैटर्न से हर कस्बे में 3-3, 5-5, 10-10 स्कूल होते हैं। वहाँ पर 30-30, 50-50 महिलाओं का जो स्टाफ है, जो बच्चों को पढ़ाता है। वेल एजुकेटेड फैमिली और 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार रुपए के ऊपर जो आपने 8 घंटे, 10 घंटे देती हैं, उनके भी ड्रीम है। आज काम करने वाले के लिए चारों तरफ लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन हम लोग घर से निकल ही नहीं रहे। आज हम एलआईसी के जो एजेंट है, एक-एक ब्रांच के अंदर 2-2 हज़ार एजेंट हैं। अगर हमने एक एलआईसी की ब्रांच पकड़ ली, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच तो कम से कम होती है और ऐसे-ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 3-3, 4-4, 5-5 ब्रांच होती है। बागपत छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट है, बागपत के अंदर ब्रांच है, बड़ौद के अंदर ब्रांच है, खेगड़ा के अंदर ब्रांच है और छोटी-छोटी कितनी सब ब्रांच खुल गई है। यानी कि एक-एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 ब्रांच होती है और एजेंट कितने होते हैं? 2-2 हज़ार एलआईसी के एजेंट होते हैं। 10,000 लोगों में से क्या हम 10 लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते? यानी कि जो डेली पब्लिक डीलिंग के अंदर है, आपका और हमारा लाइफ़स्टाइल उनसे बेस्ट है। हमने उनको अप्रोच करना है कि तुम अपना टॉप जो एजेंट है, उसकी लाइफ़ उठाओ, जो पिछले 20 साल से काम कर रहा है। आज वो उसी वैगन-आर के ऊपर है। आज भी वही कमीशन देना, आज नया-नया काम करना, उसके पास टाइम की आज़ादी है नहीं। वो काम कर रहा है, रेन्युअल आ रही है तो कमीशन उसका बढ़ता जा रहा है, नहीं तो वो लाइफ़ का मज़ा नहीं ले पा रहा है। अपनी जेब से पैसा लगा के वो क्लब्स को मैनेज करता है, क्लब को अचीव करता है और यहाँ पर एक डायमंड अचीवर का लाइफ़स्टाइल और एक 20 साल से जो चेयरमैन क्लब का मेंबर है, उसका लाइफ़स्टाइल धरती और आसमान का अंतर है साथियों। धरती और आसमान का अंतर है। तो हम उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। ये मैंने खाली एलआईसी का बताया। अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बजाज भी अपने इंश्योरेंस का ऑफिस खोल के बैठे हैं। आज रिलायंस भी ऑफिस खोल के बैठा है। आज कोटक भी ऑफिस खोल के बैठा है। आज तमाम कंपनियां इंश्योरेंस के ऊपर अपना ऑफिस खोल के बैठी है। केवल हमने इंश्योरेंस सेक्टर के लोगों को जाकर अप्रोच करना चालू कर दिया। एक अच्छा प्रोफेशनल आपको मिल रहा है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 20-20, 30-30 हज़ार रुपए के लिए डोर टू डोर जा रहा है, लोगों से बता रहा है। हम लोगों से अच्छी पर्सनैलिटी उसकी रहती है। हम लोग अगर उसके पास जाए तो कितना बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। आज मेडिकल की आप देखोगे किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर आज सबसे ज्यादा जो कॉर्पोरेट सेमिनार होते हैं, वो मेडिकल इंडस्ट्री के होते हैं। पता चलता है रेनवेक्स भी वेबिनार करा रही है, सेमिनार करा रही है। पता चलता है जो है अलग-अलग कंपनी के बड़े-बड़े सेमिनार हो रहे हैं। एक-एक जो प्रोडक्ट बेस की कंपनी है, जो खाँसी की दवाई बेचती है, जो एक टैबलेट बेचती है, उनके पास हज़ारों एम्प्लॉयी होते हैं और जो किन के पास जाते हैं साथियों, वो किन को डील करते हैं? वो उनको डील करते हैं जो डेली का 50,000 रुपए कमा रहे हैं। यानी कि एक अच्छे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। बढ़िया टाई लगाकर जाते हैं, बाइक से हो जाते हैं, बढ़िया सूटेड-बूटेड होते हैं, फ़ोल्डर उनके पास होता है, बढ़िया बैग उनके पास होता है और बोलते हैं कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के फ़ायदे हैं। अगर हमने कुछ एमआर्स पकड़ लिए, तो हमारा कितना बड़ा बिज़नेस हो सकता है। लेकिन कौन पकड़ेगा? अब एलेक्स सर को बोलना पड़ेगा कि आप इंडिया आइए, आज हमारे इंडिया में एमआर बहुत है, आप उनको प्लान दीजिए। आप इंडिया में आइए, एलआईसी एजेंट बहुत है, उनको आप प्लान दीजिए। आप स्कूल में आइए, आप उनको बताइए काफ़ी महिलाएँ हैं जो बिज़नेस कर सकती है। क्या ये काम भी एलेक्स ही करेगा साथियों? आज एलेक्स सर ने बेहतरीन प्रोडक्ट दे दिया, बेहतरीन प्लान दे दिया,
तो ये तो लोगों को तलाश हमें करना पड़ेगा, लोगों को तलाश करना पड़ेगा और लोगों को एजुकेट भी हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पर एजुकेशन के लिए कोई मुश्किल नहीं है, शाम को वेबिनार में बिठाओ, हमें अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। आज हमारा जो दिमाग है साथियों, सुबह हम अगर अभी जैसे सर्दी का मौसम है, थोड़ा 10 बजे से भी अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं और शाम के 6 बजे तक करते हैं और एक ड्यूटी मान के करते हैं साथियों, 8 घंटे पे अगर आप काम करते हैं तो 8 घंटे में बहुत काम होता है। 20-30 लोगों से डेली मिला जा सकता है। आप कल किससे मिलना है उसका टारगेट आपके पास आज ही होना चाहिए। अब मैंने लिस्ट बताई आपके पास, क्या एलआईसी एजेंट मर गए सारे? क्या बजाज के एजेंट मर गए सारे? क्या मार्केट में लोग नहीं है? आरडी-एफडी की कंपनियां कितनी हैं? आज 50 आरडी-एफडी की कंपनी आपको मिल जाएगी। आज हर शहर में, हर कस्बे में आपको, हर शहर, हर कस्बे के अंदर आपको आरसीएम के सेंटर मिल जाएंगे। आज आपको वेस्टीज के सेंटर मिल जाएंगे। आज आपको हर्बल लाइफ के सेंटर मिल जाएंगे। यानी कि आप, अगर आपका जो माइंड है वो ओपन माइंडेड है, हर जगह लोग ही लोग बैठे हैं जो आपका इंतजार करे बैठे हैं कि कोई आए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे बताए और मैं उसके साथ काम करूं। लेकिन साथियों, हम आज भी अपने उसी थके पीटे रिश्तेदार के पास जाते हैं, यार दिनेश देख ले, एक बहुत बढ़िया बिजनेस आया था, लगा ले, बढ़िया मजा आ जाएगा। और दिनेश सुनना नहीं चाह रहा, रमेश सुनना नहीं चाह रहा, सुरेश सुनना नहीं चाह रहा, हम उन्हीं के बीच में अपने आप को उलझाए बैठे हैं। सर, अपने दोस्तों से, अपने रिलेशन से जितना बाहर निकलोगे, मार्केट में एक से एक प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, एक से एक प्रोफेशनल बैठे हैं। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे टारगेट करिए, एजुकेशन इंडस्ट्री पे टारगेट करिए, स्टूडेंट्स के ऊपर टारगेट करिए। आज मैं अकेले अगर मेरठ का उदाहरण ले, अजीम जी यहाँ पर मेरी बात सुन रहे होंगे या मेरठ के आसपास की टीम सुन रही होगी, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये एक ऐसा सिटी है जहां पर 1000 से ज्यादा आपको कॉलेज मिलेंगे, 1000 से ज्यादा कॉलेज। और नहीं है तो लिस्ट में भेज देता हूँ। आप हर कॉलेज के अंदर जाइए और एक एक हजार कॉलेज के अंदर एक एक हजार बच्चा पढ़ रहा है। लाखों बच्चे आपको बेरोजगार मेरठ के अंदर मिलेंगे, कोई बरेली से, कोई बहराइच से, कोई कहीं से, तो कोई कहीं से। हम मेरठ में बैठे बैठे अपना बिजनेस बाहर कर सकते हैं। आप होटल के स्टाफ से मिलिए, एक शहर में कितने होटल होते हैं? अगर मेरठ का ही मैं उदाहरण लेता हूँ तो मेरठ में 1000 होटल हो गए, कम से कम 1000 होटल का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। और 1000 होटल के अंदर 40 लोगों का स्टाफ काम करता होगा, 50 लोगों का स्टाफ काम करता होगा। तो पता चला 50,000 व्यक्ति तो एम्प्लॉई है जो होटल्स के अंदर काम कर रहे हैं। पगार कितनी पा रहे हैं? 10,000, 15,000, 20,000। क्या हम उन होटल्स के जो मैनेजर्स है, कैशियर्स है, या वहां पर काम करने वाले लोगों को नहीं बता सकते? हमें हमारे मतलब के लोगों को ढूंढना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हिरन होता है ना, हिरन, हिरन के खुद के अंदर जो है कस्तूरी होती है, लेकिन वो भटकता है कि शायद मुझे तो कोलकाता में मिलेगी, शायद मुझे तो जयपुर में मिलेगी, शायद मुझे तो चेन्नई में मिलेगी। साथियों, वहां पर भी लोग ही बैठे हैं। हम मेरठ में रह रहे तो यहाँ भी लोग हैं, हम कुरुक्षेत्र में रह रहे तो वहां भी लोग हैं, हम मथुरा में रह रहे वहां भी लोग हैं, मुजफ्फरनगर में रह रहे वहां भी लोग हैं। बस उन्हीं लोगों के बीच में से हमने सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर हमारे मतलब के लोग मिल सकते हैं। 4 चीज मैंने बताई है। कॉलेज आप पकड़ लीजिए जहाँ पर स्टूडेंट जो बीबीए कर रहे, एमसीए कर रहे, एमबीए कर रहे या बड़ी डिग्री कर रहे, वो सारे स्टूडेंट आपके साथ आने वाले हैं। साथ में जो 12th तक के जो सीबीएसई पैटर्न, आईसीएसई पैटर्न्स, उनके जो जो स्कूल है हर शहर के अंदर, 20-20, 50-50 स्कूल है, छोटे कस्बों के अंदर स्कूल है जहाँ पर 30-30, 40-40 टीचर्स का स्टाफ है। आप उनको पकड़िए, 2 कैटेगरी हो गई। तीसरी मैंने इंश्योरेंस सेक्टर आपको बताया, चौथा मैंने होटल इंडस्ट्री बताया। बाकी आप समझदार है, 10 कैटेगरी और है जहां से आप अपनी लिस्ट को निकाल सकते हैं। तो क्या हम निकालने के लिए तैयार हैं? अगर हम लिस्ट को निकालते, ढूंढते, उनको प्लान करते हैं और फिर उनको मैदान में उतारते साथियों, वाकई जिंदगी बदल सकती है। और अगर हमने, वो कहावत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फिर पल में प्रलय होएगी, फिर बहुरी करोगे कब। हम लोग जो टाल मटोल की जो हमारी जिंदगी होती है, नहीं कल देखेंगे, कल से लिस्ट बनाएंगे, परसों देखेंगे, परसों से लोगों से मिलना चालू करेंगे, अगले महीने से देखेंगे। साथियों, वो महीना कभी नहीं आता, वो दिन कभी नहीं आता। हमने आज में जीना है, आज में हमने जीना है, आज में हमने काम करना है। हमारा आज का पेंडिंग काम आज रात के 12 बजे तक करना है, कल का काम कल रात के 12 बजे तक पेंडिंग उसको क्लोज करना है। डेली का काम डेली क्लोज करने की अगर हमने हैबिट डाल दी अपने अंदर, तो ये हैबिट हमें बहुत आगे लेके जाएगी। क्योंकि हैबिट को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब हम लोग अपनी हैबिट को चेंज कर देते हैं तो ये हैबिट हमें बहुत ऊंचाई ऊपर लेके जाती है। हैबिट के ऊपर हमने काम करना पड़ेगा।
हमें अपने आप के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं रखेगा कि मेरा माइंड किस दिशा में ज्यादा दौड़ता है। मेरी जो हैबिट है, क्या टीवी सीरियल्स के ऊपर ज्यादा जा रही है, क्या रील्स के ऊपर ज्यादा जा रही है, क्या बेवजह की चुगलखोरी में जा रही है, क्या बेवजह की इधर उधर की बातों में जा रही है, क्या मेरा जो माइंड है, क्या वो जो आउटपुट लेके आ रहा है जहां से मेरे को रिजल्ट आए, क्या मैं अपने टाइम का आज महंगे महंगे हम फोन ले पा रहे हैं, क्या हम उसका यूज कर पा रहे हैं, क्या 50 लोगों से मेरी बात हो रही है, क्या 50 व्यक्ति मेरे वेबिनार में आ रहे हैं, हम अपना बेस्ट नहीं ले पा रहे। ये हैबिट हमने चेंज करनी पड़ेगी और ये सारी चीजें डायरी के ऊपर नोट डाउन करनी पड़ेगी कि मैं कौन सी हैबिट्स का शिकार हूँ, मैं गलत हैबिट्स का शिकार हूँ या मैं अच्छी हैबिट्स का शिकार हूँ। तो जो गलत चीजें है वो हमें आगे लेके कभी भी नहीं जाएगी, जो अच्छी हैबिट्स है वो हमें आगे लेके जाएगी। तो उन अच्छी हैबिट्स अगर नहीं होती, अगर मैं बोलूँ कुछ हैबिट्स ऐसी है कि जो शायद मुझे भी उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है और हर किसी को इम्प्रूव करने की जरूरत है और लास्ट तक करनी पड़ती है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, हेल्थ के ऊपर काम करना, मेडिटेशन के ऊपर काम करना, लगातार काम करना। तो इन चीजों के ऊपर जब हम काम करेंगे तो उसमें वक्त लगता है, लेकिन जिस दिन ये हमारा एक नियम में बंध जाती है, सारी चीजें रूटीन में आ जाती है, तो उस दिन हमारी सक्सेस अपने आप खुलती चली जाती है। तो साथियों, हमने हैबिट्स के ऊपर काम करना है और उसके बाद जिम्मेदारी के ऊपर काम करना है। हैबिट्स भी हमारी हो जाती है। वैसे तो हर जो शब्द के मायने पंक्चुअलिटी मायने, आज मैंने एक व्यक्ति को टाइम के अभाव में छोड़ दिया, किससे मिलना था, मैंने बोला 11:30 बजे मैं मिलूंगा और 12 बजे मैंने उनको इनवाइट किया, उन्होंने बोला पौने नहीं, मगर तो 11:15 कर लो, उन्होंने कहा नहीं जी 12 बजे मैं रेडी मिलूंगा। मैंने ठीक है 12 बजे मैं आता हूँ। मैंने उनको बोल दिया तुम 12:30 बजे मिलो, मैं आधे घंटे में कवर कर लूंगा क्योंकि किसी को लेना है। लेकिन मैं 12 बजे एक्यूरेट टाइम पे आधा घंटा डिले करने के बाद भी जब मैं पहुंचा तो पता चला जी बंदा शर्ट पहना था और बंदे को तो टाइम लगने वाला था। मैंने कहा सर सॉरी मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरे 5 व्यक्ति आगे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। मैं उनको छोड़ मैंने अपने टाइम से एक्यूरेट मैं 12:30 बजे आधे घंटे के अंदर 2 मिनट लेट था मैं, 12:32 पर मैं मेरठ पहुंच गया और मैंने अपने उन लोगों को हैंडल किया। तो टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। अलबत्त तो किसी को आप सोच समझ कर डायरी के ऊपर सारी चीजें नोट डाउन करके ही टाइम दो, और अगर आपने टाइम दे दिया तो फिर इसको पूरी तरीके से निभाओ। तो टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत मायने रखती है। मैंने देखा बहुत से लोग बोलते हैं जी मैं कल आ रहा हूँ, कब मिलते हैं, कल बैठ के ऊपर प्लान करेंगे। पता चला व्यक्ति कल आई, पहुंचे नहीं, फिर 2 दिन बाद नहीं जी चलो आ जाता हूँ। हम 10 बार तो उसको झूठा बोल देते हैं, जब 11वीं बार प्लान देने जाते हैं उसके दिमाग में आता है ये व्यक्ति यार पहले भी 4 बार प्लान दे चुका है, इसका मतलब ये बंदा जिम्मेदार नहीं है, पंक्चुअल नहीं है। तो लाइफ के अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी, आपकी बातों की पंक्चुअलिटी बहुत होना जरूरी है। जिम्मेदारी का होना बहुत जरूरी है। सामने वाला जिस व्यक्ति के साथ हम जुड़ते हैं वो देखता है बंदा जिम्मेदार है या नहीं है। छोटी छोटी बातों की हमने केयर करनी है अपनी टीम के प्रति, नए गेस्ट के प्रति। हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हम किसी को घर से लेकर आ रहे हैं तो उसको घर तक छोड़े। हम लोग अगर अपने साथ लेकर आ रहे हैं तो जिम्मेदारी, अगर हमने मीटिंग के लिए हमें बोल दिया गया कि जी आपने ये भूमिका निभानी है, आपके जिम्मेदारी में ये काम आता है, और वो काम बोल दिया तो फिर वो हमें ही करना है। तो ऐसे कुछ चीजों के ऊपर हमने काम करना है और प्रोडक्ट वाकई हमारा साथी जानदार है। अब मैं कुछ लीडर को सुनूंगा जो आज हमारे अंदर पोटेंशियल है। आज छोटी दीपावली का दिन है, आज रात 1 घंटा थोड़ा देर से सोना, लेकिन मंथन करना अगले दीपावली आने तक क्या ऐसे ही दिन रहेंगे जैसे आज है, या अगली दीपावली तक घर में चमचमाती मर्सिडीज खड़ी होगी, या अगली दीपावली आज मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो एक अच्छे विले में बदल जाने वाला है, या आज मेरे अकाउंट में 5 लाख है तो अगली दीपावली आते आते 5 करोड़ कैसे हो। आज आज मंथन करना, आप 1 घंटा बाद में सोना, लेकिन अगली दीपावली कैसी हो उसके लिए आज आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कितने लोग प्लानिंग करने के लिए तैयार है कि अगली दीपावली भी ऐसी जाए, अगली दीपावली में देखेंगे, अगली फिर ऐसी जाए जब देखेंगे। आज दीपावली, आज आपकी गरीबी की लास्ट दीपावली होनी चाहिए साथियों। जो भी गरीबी में आप जी रहे हैं, जो भी आप अभाव में जी रही है, आपकी दीपावली आज लास्ट होनी चाहिए। और अगली दीपावली में कोई व्यक्ति बोले कि जी मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे तो ड्रीम पूरे नहीं हुए, तो साथियों फिर इस इंडस्ट्री को छोड़कर किसी और काम को कर लेना। अगर 1 साल के अंदर भी हम लोगों ने अपने ड्रीम को पूरा नहीं किया और अगले दीपावली तक हम लोगों ने लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ली, तो साथियों में धिक्कार है कि हम लीडर नहीं है। फिर हम लीडर नहीं है, सोचना पड़ेगा। तो साथियों मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज हमारे बीच में कुछ लीडर्स हैं, उनको हम लोग सुनेंगे और वो किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। तो विकास जी, सबसे पहले आज मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप सबसे युवा साथी हमारे बीच में हैं और अगले 2-3 दिन के अंदर आप भी डायमंड जा रहे हैं, फास्टेस्ट तीसरे डायमंड जा रहे हैं।
और आप वाकई ईमानदारी से आपने पूरे इंडिया में अपना जो है बिजनेस का परचम लहरा दिया है, तो आप किस तरीके से कर रहे हैं और कम्युनिटी को क्या मैसेज दोगे और किस तरीके से आप अपने आगे बढ़ती हुई रैंक को आप देख रहे हैं? आपका जो ड्रीम, जो टारगेट है वो क्या है? हिमांशु जी, विकास जी को आप अनम्यूट करिए। ये सर, स्वामी सर, थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत अच्छे तरीके से सभी को गाइड कर रहे हैं, सभी को एजुकेट कर रहे हैं। तो हमें ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं अपने डेली लाइफ में, उसको हमें अपनाना पड़ेगा। और अलेक्स सर ने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे अपने अभी देख ही रहे हैं कि ग्रीन पूल के अंदर सभी लोग बहुत बेहतर इनकम को जनरेट कर रहे हैं। और जिन लोगों ने वहां पे फर्स्ट डे में डिसीजन लिया, आप वहां पे उनका रिजल्ट आप वहां पे देख सकते हैं। आज सारे लोग जो है वो खुश है। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने अल्टीमा की फार्मिंग ली है, तो वो 100% वहां पे खुश है, हैप्पी है। क्योंकि उनका जो पे आउट है आज उनको वहां पे खुश कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रिंसिपल अमाउंट, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में, मेरे हिसाब से वो लोग 5 गुना तक वहां पे प्रॉफिट अपना ले चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने $20,000 में, $30,000 में अपने कॉइन को वहां पे सेल आउट किया है। तो आप ये समझिए, अल्टीमा टोकन का एक प्रोजेक्ट हमारे सामने जो है सक्सेस हो चुका है। उसमें भी कई लोगों ने वहां पे सोचा कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोगों ने वहां पे डिसीजन लिया, और वो लोग भी हम ही थे, कहीं ना कहीं हमारे में से वो लोग थे, और बेनिफिट भी आज वही लोग वहां पे उठा रहे हैं। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं, किसी ने अगर 1100 का लिया और अगर उस व्यक्ति ने फुल नहीं किया, और ऐसा मुझे नहीं लगता कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने फुल नहीं किया, आज अगर आप उसको 2200 यूरो की वैल्यू भी अगर देते हैं, अगर उसको पता लगता है कि इसका मतलब क्या मुझे मिलने वाला है, तो वो आपको 2200 यूरो में भी नहीं देने वाला है, 2 गुना 3 गुना भी नहीं देने वाला है। तो आपने समझना है कि प्रोडक्ट क्या था। अल्टीमा टोकन का वहां पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि अलेक्स ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी सभी लोगों को, कि अल्टीमा टोकन आप रखिए, और अल्टीमा टोकन का हम एक बहुत बड़ा यूज केस बनाएंगे, और अल्टीमा टोकन को नेक्स्ट लेवल बनाएंगे, और आप देखेंगे कि अल्टीमा टोकन से कितने लोग वहां पे लाभ उठाएंगे। तो मैं तो 100% ये मानता हूँ कि अल्टीमा टोकन की जो फार्मिंग आई थी वो 100% जो है सक्सेस हो चुका है प्रोजेक्ट। अभी बारी है रेड स्प्लिट, वहां पे आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने वहां पे अपना अच्छी मात्रा में रेड स्प्लिट वहां पे बनाया, आज वो लोग भी बेनिफिट वहां पे उठा रहे हैं। और जिन लोगों ने वहां पे ग्रीन स्प्लिट में वहां पे अपना 100% अपना बेस्ट दिया पूरी टीम के साथ में, या अपना वहां पे लिया, आज वो लोग भी बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां पे जनरेट कर रहे हैं। राइट। तो मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं अभी, वो भी यही सोच रहे हैं कि चलो अभी देखते हैं क्या करना है, नहीं करना है, ग्रीन को भी लेना चाहिए ये नहीं लेना चाहिए। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, देखिए वो वेट करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं वो वहां पे वेट करने के बाद में क्या होने वाला है, एक पछतावा, काश। मतलब ये काश शब्द जो है ना, आपकी जिंदगी में जब तक रहेगा, जब तक कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। इस काश शब्द को वहां पे जिंदगी से निकाल देना है, कि काश मैंने फार्मिंग ले ली होती, क्योंकि उस टाइम पे पैनिक सिचुएशन थी, मैंने नहीं लिया। तो वो काश शब्द है था। उसके बाद में उन लोगों ने सोचा काश मैंने रेड स्प्लिट भी ले लिया होता। उसके बाद उसकी जिंदगी में काश मैंने ग्रीन स्प्लिट भी ले लिया होता, तो आज मेरा बेनिफिट बनता। और ये भी हो सकता है कि काश मैंने अल्टीमा टोकन वहां पे बाई करके रखता, $4,000 में, $5,000 में अपॉर्चुनिटी मिली, हमें $8,000 में भी अपॉर्चुनिटी मिली, आज हमारे पास में 12,000 $12,500 में भी अपॉर्चुनिटी है। राइट। अगर मैं बात करूं, 138 लोग हैं, 138 लोगों से अगर मैं पूछूं क्या ये अल्टीमा टोकन दोबारा से $20,000 नहीं जाएगा, एक भी पर्सन कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं जाएगा। उनको पता है, उनको विश्वास है कि ये जाएगा। तो जब जाएगा तो हमें इस टाइम में जो है बहुत बेहतर वहां पे काम करना है, क्योंकि आज की डेट में जो लोग बैठे हुए हैं उनको वहां पे देखिए डाउट है, कहीं ना कहीं डाउट है, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन तक हमें पहुंचने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? वही क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके आंसर आप दिन में 5 बार देते हैं लोगों को, आप 10 बार देते हैं। तो आप इतने एक्सपर्ट है, और आप उस क्वेश्चन को अगर 10 बार आप आंसर दिए, या आपने 100 बार उसका आंसर दे दिया, तो आप इतने एक्सपर्ट बन चुके हैं कि सामने वाले पर्सन को ऐसे आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। राइट। तो अभी प्रोजेक्ट में क्योंकि दमदार प्रोजेक्ट बन चुका है, और सामने वाला जब इसको समझ रहा है, तो वहां पे उसका जो माइंडसेट है ना, वो उसी मोड में जा रहा है कि देखिए मैं अभी सोया हुआ था, तो मैंने बहुत बड़ी गलती करी है कि मुझे नहीं सोना चाहिए था, और मुझे काम करना चाहिए था। अगर मैं काम करता तो आज शायद मैं भी दोबारा से सफायर बनता, रूबी बनता, और एमराल्ड बनता, और जल्दी मैं भी डायमंड की तैयारी करता। क्योंकि मार्केटिंग प्लान, उन्होंने 5 तरह की इनकम ली, और अभी देख रहे हैं कि 10 तरह की इनकम है।
वर्ल्ड पूल के अंदर आप ये समझिए 155 अल्टीमा टोकन अभी जा चुका है, 155 अल्टीमा टोकन ऑलमोस्ट जा चुका है। और अगर नहीं गया है, एक दो अल्टीमा की कमी है, तो आप देखेंगे आजकल में वो चले जाने वाला है। तो आप इसको क्या सोचते हैं? पहले तो आप फर्स्ट पूल में ही एंटर होने वाले हैं, राइट? फर्स्ट पूल में आप एंटर करेंगे और ये जो सारा अल्टीमा टोकन है, ये किसके पास जाएगा? ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लोगों के पास जाएगा। कम्युनिटी के लोगों के पास जाएगा जो लोग इसमें क्वालिफाई कर चुके हैं, राइट? तो कितनी बड़ी इनकम होने वाली है। और अल्टीमा टोकन उनके पास में जाएगा, तो वहां पे एक एसिड के तौर पे भी अगर वो रखते हैं और उसको 4 से 5 गुना में अगर उसने सेल किया, तो वहां पे आप समझिए कितना बड़ा पैसा वो बना सकते हैं, राइट? और सभी का देखिए सपना होता है कि आने के बाद में कि मैं डायमंड बनूंगा, और डायमंड तो देखिए बनेगा अगर, तो डायमंड बनने के बाद में वो खुद की फोर व्हीलर के लिए वहां पे उसको सोचना नहीं है। एक अच्छी फोर व्हीलर अगर मैं बात करूं एक स्टार्टअप के लिए, और इंडिया के अंदर 10 लाख की कार जो है, बहुत बेहतर, मतलब आप वर्किंग कर सकते हो। कंपनी आपको एक गिफ्ट वहां पे दे रही है, डायमंड आप बने तो गिफ्ट दे रही है, तो लोग इससे भी प्रभावित हो रहे हैं। लोग वहां पे डायमंड पूल से भी प्रभावित हो रहे हैं, लोग अगर बात करूं विनर बोनस से भी प्रभावित हो रहे हैं। तो लोग जो है, मतलब हमारे पास में अभी वो अलेक्स सर ने वो अलादीन का चिराग हमें दे दिया है। मैं अलादीन का चिराग ही बोलूंगा। आप इसको जितना घिसते जाएंगे, उतना घिसते जाएंगे, उतना ही बेहतर आपकी लाइफ में जो है वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मार्केटिंग प्लान से हो, चाहे प्रोडक्ट के माध्यम से हो, राइट? और जिसके पास में भी आप इसे बैठते हैं लेकर के इस प्रोजेक्ट को, चाहे वो नया व्यक्ति भी है, जैसे सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि होटल इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट को आप वहां पे बता सकते हैं, आप अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे इंश्योरेंस का सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल वहां पे दिया, उनको आप बता सकते हैं। तो ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट की अगर हम बात कर ले, एक स्टूडेंट को जो अभी कॉलेज लाइफ में है और एक हॉस्टल में रहता है, आपने उसको ज्यादा बड़ा सपना नहीं, आपने 1 लाख 2 लाख महीने का नहीं, आपने सिर्फ उसको $100 या $100 या $200 का आपने उसको सपना दिखाया है कि भाई आप आराम से 100 से $150 या $200 आप हर महीने बना सकते हैं। एक स्टूडेंट की नीड कितनी होती है? एक स्टूडेंट की नीड ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि 10 से 15 हजार या मैक्सिमम 20 हजार होते हैं, और उसको अगर ऐसा तरीका मिल जाता है तो वो काम करता है, ऐसे कई लोगों को लेके आता है और रिजल्ट बहुत बेहतर देता है। क्योंकि 18 से 24 साल की एज के अंदर जितना एनर्जी है, और ड्रीमर भी यही लोग हैं, और ये लोग बहुत बड़ा काम वहां पे कर सकते हैं। क्योंकि आप आज किसी भी ट्रेनर को लीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे यंग हैं, जो कि बहुत सारे यंग मोटिवेशनल स्पीकर आप सुनते हैं, तो वो लोग किसके ऊपर काम करते हैं? वो यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी 18 से 24 साल का जो यूथ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वही यूथ उनको मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर वहां पे आप दे रहे हैं, समझिए। तो यूथ की पावर को आपने वहां पे समझना है, क्योंकि यूथ के अंदर कितनी बड़ी पावर है। आप ये समझिए, मुझे एग्जांपल देना चाहिए, बिल्कुल मैं एक एग्जांपल अभी आपको देना चाहूंगा। हरियाणा के एक लड़का है एलविस यादव, आपने नाम सुना होगा, वो बिग बॉस के अंदर वहां पे गए, राइट? तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है वहां पे यूथ का। बिग बॉस के अंदर गए और कुछ अपशब्द वहां पे हो गए सलमान खान से, तो सलमान खान की जो फैन फॉलोइंग है, उनके यूथ ने एलविस यादव ने वो नीचे गिरा दी, आप ये समझिए, और एलविस यादव को वहां पे टॉप पे लेके आ गए। तो ये समझना है कि हमारे पास में भी ये वही एक सुपर पावर है, एक अलादीन का चिराग है, कि अगर यूथ को बता रहे हैं, इंश्योरेंस वाले को बता रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है इसके ऊपर वहां पे मंथन करेगा, और इसके ऊपर वहां पे सोचेगा, विचार करेगा, और वो सोचेगा कि मुझे काम करना चाहिए, एक अच्छे लीडर के साथ हूँ, एक अच्छी कंपनी के साथ हूँ, एक अच्छे सीईओ के साथ में मैं हूँ, और यहाँ पे बेहतर बेहतर कर पाएंगे। और इतना सपोर्टिव जूम कॉल वहां पे मिल रहा है हमें, और सभी लीडर्स का सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत बेहतर कर सकते हैं, और सभी लोग वहां पे बेहतर कर रहे हैं। और स्वामी सर के माध्यम से, यस सर के माध्यम से, हमें महीने के अंदर, आप ये समझिए, अभी हमने एक हफ्ते पहले ही एक इवेंट किया, स्वामी सर ने अभी 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद दूसरे इवेंट के अनाउंसमेंट कर दिए। उसके 15 दिन के बाद आप वहां पे दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि 1500 लोगों का एक बहुत बड़ा केवीएस स्टेडियम के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर, वहां पे दीपक बजाज जी आने वाले हैं, कंपनी के 2 लोग वहां पे आने वाले हैं, जर्मनी से आने वाले हैं, सर ने नाम बताया, इलिया नाम है शायद उनका, तो वो भी आने वाले हैं, आशीष दीप वर्मा जी भी आने वाले हैं। यानी कंपनी के बेहतर तरीके से आप लीगलिटी की जितनी भी चीजें है वो भी जानने को आपको मिलेगी, मार्केट के अंदर जैसे आप काम कर रहे हैं। तो ये सब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी से हमें बहुत बड़ा जो काम है हम कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से सर इतने मैसेज रहेगा, बहुत अच्छा रहे,
और सभी लोगों को काम करने में बहुत मजा आ रहा है। और जो ड्रीमर है, जो अपनी लाइफ में सीरियस है, हर कोई व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में वहां पे सीरियस अपना हो करके लगा है, और वो बेहतर कर पा रहा है, और सब बेहतर करेंगे, बहुत और बहुत ये धन्यवाद। हमारी शुरुआत है। ये सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 दिसंबर अभी बहुत दूर है, पूरा एक महीना अभी हमारे पास है। और आपको पता है कि 22 तारीख से जो शादी का दौर चालू हो जाएगा। जितने भी रिसोर्ट्स है, जितने भी होटल्स है, वो सब फुल पैक हो जाएंगे। जब शादी का दौर होता है तो प्राइस बहुत हाई चले जाते हैं, हम चाहकर भी अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर मीटिंग नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, अभी मैंने और त्यागी सर ने और बाकी 2-3 लीडर से बात होकर आज एक चीज फाइनल करी है कि 20 तारीख से वो दौर चालू हो, उससे पहले हम लोग 19 तारीख में एक बड़ी मीटिंग करते हैं। और 19 तारीख को जो वेन्यू हम लोगों ने डिसाइड किया है मेरठ के अंदर, जो मैं जिक्र कर रहा था, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, जिसमें कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, सोनीपत, जैन, पूरे हरियाणा वाले सभी साथी इजीली आ सकते हैं। कहीं आपको दिल्ली में एंटर करने की जरूरत नहीं है, सीधा करनाल वाला आप शामली से होते हुए मेरठ पहुंचिए, बढ़िया हाईवे, 1 सवा घंटे में आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आप भी सुखदेव जी अपनी पूरी टीम के साथ पंजाब से यहाँ पर आ सकते हैं। उत्तरांचल से यहाँ पर सुदर्शन सर की टीम भी आ सकती है। मुश्किल से 2.5 घंटे का रास्ता देहरादून से है। बाकी लोकल के लोगों के लिए तो मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता है, मेरठ वालों के लिए, मुजफ्फरनगर, खतौली सब के लिए। उधर मथुरा से भी सभी लोग आ सकते हैं। ऑन हाईवे आपको आना है, आपको कहीं सिटी के अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं है। मतलब पलवल, मथुरा, गुड़गांव, आपके नोएडा, सारे लोग वहां पर आ सकते हैं, बागपत तक के। तो हमने ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी का सिलेक्शन किया है। और पहली मीटिंग हम लोगों ने 19 तारीख की डिसाइड करी है। और कितने लोग वहां पर आना चाहेंगे वो पहले ही उसको बताना पड़ेगा। आज 10 तारीख है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी 15 तारीख तक हर व्यक्ति बताए कि किसके कितने व्यक्ति आ रहे हैं। आज 11 तारीख हो गई, 4 दिन आपके पास है। क्योंकि जो एंट्री जो प्राइस है वो ओनली फॉर 700 है। अगर 5 स्टार होटल के अंदर आपको 700 रुपए में बेहतरीन लंच मिल जाए, बेहतरीन आप देखकर वाव फील करोगे, तो हम लोग कहीं भी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, एक व्यक्ति का 700 रुपए का खाना हो जाता है। और यहाँ पर हमें एलईडी स्क्रीन लगी मिलेगी, बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा, काफी बड़ी प्रॉपर्टी है चारों तरफ। मतलब उतने की तो आप एयर ले जाओगे। चारों तरफ बिल्कुल हरी भरी वादी है, हरा एनवायरनमेंट है। उससे ज्यादा का तो आपको क्या बोलते हैं ना, वो मिल जाएगी, एयर मिल जाएगी। तो कितने व्यक्ति इस मीटिंग को अटेंड करेंगे? देखिए, ये माहौल दिखाना होता है साथियों। अगर मैं कहता हूँ जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं अकेले अकेले प्लान कर रहा हूँ, अकेले अकेले लोगों से मिल रहा हूँ, तो साथियों बिजनेस मेरा उठेगा नहीं। अब ऐसी प्रॉपर्टी में, ऐसे माहौल में अगर मैं 10 लोगों के ऊपर अपना खर्च करके, अगर 700 मल्टीप्लाई 10, 7,000 रुपये मेरा लगता है, तो 10 व्यक्ति मेरे 100% विजन क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अपनी पॉकेट से 10-10 लीटर का पैसा लगाकर वहां पर बिठाना पड़े, तो साथियों को मुश्किल काम नहीं है। आप अपने टॉप अप लाइन को बता दीजिएगा कि किसके कितने व्यक्ति आ रहे हैं, और सबके लिए बहुत कम प्राइस में मीटिंग है। सब इजीली अप्रोच वहां पर कर सकते हैं। सभी पूरे इंडिया की टीम का वेलकम है। कोई आना चाहे कहीं से भी वो प्लीज जरूर बताए। जबलपुर की टीम, बुंदेलखंड की टीम, चारों तरफ से जहां से भी हम लोग आ सकते हैं। कैपेसिटी, हर तरह की कैपेसिटी का हॉल वहां पर है। कम रह गए 15 तारीख को पता चल जाएगा तो हम 300 की कैपेसिटी का मीटिंग करेंगे। ज्यादा हो गए तो हम 500 की कैपेसिटी वाला हॉल कर लेंगे। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितने लोगों के साथ वहां पर बैठने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देना आपको बहुत जरूरी था। तो साथियों, यहाँ पर मैं 2-3 शेयरिंग लूंगा, शॉर्टकट फटाफट। अभी हमारे बीच में डॉक्टर आर्य वर्मा जी है, जिनका बहुत बड़ा अनुभव है नेटवर्किंग में, और हम सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस उसके पास है। मेरे हिसाब से 35 साल से भी लंबा एक्सपीरियंस उनके पास नेटवर्किंग का है। काश अल्टीमा जैसा बिजनेस, जैसे अगर हम लोगों की जिंदगी में 7 साल पहले आया तो जिंदगी बदल गई। तो डॉक्टर साहब से जानना चाहिए कि डॉक्टर साहब अगर ये बिजनेस 10 साल पहले आपकी जिंदगी में आता, तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ डॉक्टर साहब को शायद आज काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे पास ये बिजनेस आया तो अगले 1 साल 2 साल के बाद हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब लोग लाइफ का एंजॉय कर रहे होंगे। पता चला जी हिमांशु जी कहाँ है, हिमांशु जी पता चला होगा मालदीव में लेट लगा रहे हैं। पता चला जी सुखदेव जी कहाँ है, पता चला जी मॉरिशस में सुखदेव जी टीम के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो वो सिलसिला चालू हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, इस बिजनेस को पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और अपनी लाइफ का रिटायरमेंट, अभी आप 63 या 64 एज में जा चुके हैं, क्या लगता है कि वाकई 2 साल में लाइफ का रिटायरमेंट अब मिल सकता है? प्रोडक्ट बेस में तो संभव नहीं था। प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस, परफेक्ट सर। चलिए,
सर देखिए, मैं 92 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और इसमें रह कर के मैंने यही सीखा है कि यदि टीम है और बहुत अच्छी टीम है आपकी, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और मैंने जो है 12-13 साल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गुजारा है और मेरे को वहाँ पता है कि कितनी मेहनत वहाँ करनी पड़ती थी और उसके बावजूद भी इतना कमा पाते थे जितना हमारा खर्चा था। और जो नीचे भी थे, उनको मैंने देखा कि वो कुछ कमा ही नहीं रहे थे। उनको साथ लेकर के जाना, शाम को छोड़ना। और होता ये था कि जब वो कमाते नहीं थे, तो वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तभी हिमांशु जी के ज़रिए मुझे 2 महीने पहले इस बिज़नेस को करने का मौका मिला और मैं थैंक यू बोलता हूँ हिमांशु जी का। अचानक ही वो मुझे मिले किसी व्यक्ति के ज़रिए, जबकि वो व्यक्ति ने काम नहीं किया और मैंने क्विकली उनके साथ जॉइन किया था। और आप ये देखिए कि इन 2 महीने के अंदर मैं करीब $2500 प्लेटिन वर्ड से ले चुका हूँ और फिर अल्टीमा आया। अल्टीमा से मैं काफ़ी पैसा अर्न कर रहा हूँ और टीम मेरा जो है, टीम साइज़ ये देखिए कितनी जल्दी बढ़ा है। करीब 50 व्यक्तियों का टीम भी हो गया मेरा और मैं पर्ल भी बन गया और पर्ल से अब सफ़ायर भी के लिए भी तैयारी मैं कर रहा हूँ। तो इसमें आगे बढ़ने का इतना चांस क्यों है? क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है। और प्रोडक्ट क्या है? हर आदमी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहा है, हर आदमी शेयर मार्केट में अकाउंट खुलवा रहा है, हर आदमी म्यूचुअल फंड में जा रहा है, हर आदमी एलआईसी में जा रहा है। तो मैं तो उनसे एक ही बात कहता हूँ कि आप यदि अल्टीमा में एक अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको 227 साल तक इसका रिफंड आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंक आपको क्या देगा? एलआईसी क्या देगा? यदि आप इसमें अकाउंट खुलवा लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा संभावना है, यदि आप और भी अच्छा काम करते हैं टीम वर्क में, तो वो व्यक्ति जल्दी तैयार हो जाते हैं और मेरे को 95% यहाँ से रिजल्ट मिला। जिन व्यक्तियों को मैंने समझाया था, ही इज़ जॉइन और बड़ी तेज़ी से उन्होंने जॉइन भी किया। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में हम लोग डायमंड की तरफ से बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और डेली हम सुबह से शाम तक लोगों को बताते हैं और उनमें से फिर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं अगले दिन से ही। कई के तो जल्दी से जल्दी ही रिजल्ट आ जाते हैं। मैं अभी मुरादाबाद हिमांशु जी के साथ गया था, तो वहाँ पर हमने 2-3 व्यक्तियों को बतलाया, 3 व्यक्तियों को बतलाया था और 2 की जॉइनिंग भी आ गई है। तो इतनी तेज़ी से रिजल्ट यहाँ पर आया अल्टीमा में। लोग बाग सुन कर के बड़ा आश्चर्य तो करते हैं कि साहब ये पैसा 227 साल तक क्या मिलेगा? मैंने कहा देखिए, विश्वास करना पड़ेगा आपको। विश्वास कैसा? कि हमारा लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि 100 साल तक जिएँगे। और दूसरा ये है कि हर आदमी अनुमान लगाता है कि 100 साल का या 110 साल का जिएगा वो। कारण क्या है कि ऐसे ही अल्टीमा हमें पैसा देगा। विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ-साथ हमें वैसे-वैसे काम भी करना पड़ेगा। यदि हम काम नहीं करते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए विश्वास के तौर से अपने आदमियों को कॉन्फिडेंस से हमें समझाना है और जब हम समझा देंगे तो 95% ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेगा। आज जो हमारी क्लोजिंग हुई कल की, मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी, लेकिन 2 फॉर्म फिर भी मेरे नेटवर्क में भरे गए। रात को 10 बजे के करीब वो जॉइनिंग हुई। तो ऐसे-ऐसे व्यक्ति भी हैं जो रात को 10 बजे मुझे अपना आधार कार्ड भेज रहे हैं, अपनी मेल भेज रहे हैं और पैसा भी भेज रहे हैं। कह लगे सर हमारी जॉइनिंग लगाइए, कल लास्ट था क्योंकि हमारा उसका। तो कहने का मतलब ये है स्वामी जी, आगे आने आने वाले समय में हम लोगों का जो ग्रुप है, वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और डायमंड भी निकलेंगे, हम भी डायमंड निकलेंगे और लोगों को भी हम डायमंड तक ले जाएँगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया स्वामी जी, शुक्रिया। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। साथियों, अभी सभी लोग अपने हैंड डाउन करें। अभी मैं शेयरिंग बाद में केवल 2 लीडर की लूँगा, लेकिन मैं एक ओवरऑल 19 तारीख की मीटिंग को सफल करने के लिए, और क्योंकि ओपनिंग भी हमारे से हो रही है साथियों उस मीटिंग की, उस प्रॉपर्टी की ओपनिंग भी हमारे से हो रही है, तो हम भी चाहेंगे कि हम लोग इसको बढ़िया तरीके से फुल करें। अभी केवल वे व्यक्ति हाथ खड़े हम हैंड रेज़ करें जो 25 व्यक्तियों को यहाँ पर अपनी टीम के यहाँ पर लेकर आने वाले, देन फिर 50। जिनकी टीम के मिनिमम 25 व्यक्ति बैठने वाले, वो व्यक्ति एक बार हैंड रेज़ करें। यानी कि हिमांशु जी, आपके 25 व्यक्ति आने वाले हैं वहाँ पर।
लेफ्ट राइट पूरी टीम के लगाकर। योगेश जी के भी 25 व्यक्ति वहां पर आने वाले हैं। मोस्ट वेलकम योगेश जी, 50 व्यक्ति हमारे हो गए। अभी कोई साथी और है जिनके 25 व्यक्ति वहां पर आने वाले, प्लीज वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर सीधा मैं 50 के ऊपर जाने वाला हूँ। 20 वाला भी हैंड रेज कर सकते हैं, 15 से 20, 15 और 25 के बीच भी मैं समझ लूंगा कि हाँ 15 से 25 के बीच में, एग्जैक्ट फिगर जरूरी नहीं कि 25 हो, 15 भी चलेगा, 20 भी चलेगा, 25 तक हमने पहुंचना है। यानी कि समर यादव 15 और 25 की कैटेगरी वाले मैं जानता हूँ अच्छे से। और भी कोई हो सकता है 15 और 25 के बीच में, प्लीज वो हाथ रेंज करे। रामनिवास जी, वेरी गुड। तो साथी ये 4 साथी हो गए हमारे। अब मैं मान के चलता हूँ 80 व्यक्ति हमारे डन हो गए। अब वो हाथ खड़ा करे, इनसे अलग काउंटिंग बतानी है, इनको ऐड नहीं करना है, जिनके 50 व्यक्ति बैठने वाले हैं। अब वो हैंड रेज करे कि जिनके 50 लोग बैठने वाले हैं। सुन पा रहे हैं आप मुझे? 50 व्यक्ति किनके बैठने वाले हैं, वो व्यक्ति हैंड रेज करें। एसकांत जी कहाँ से? मैं एसकांत जी को आज पहली बार देखा कि हमारे बीच में एसकांत जी है, वो 50 व्यक्तियों के लिए हैंड रेज कर रहे। तो हिमांशु जी 25 पर भी थे, आप 50 पर भी, ऐसा क्यों? अपने आपको अनम्यूट करें। सर सर मेरठ हमारे बहुत नजदीक है, पहली चीज तो ये। जब मैं दिल्ली लेकर के जा सकता हूँ 25 बंदे, तो मेरठ तो फिर हमारे लिए बहुत पास है। और सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो मेरी ख्वाहिश थी अब से 3 महीने पहले, 4-6 महीने पहले, मैं एक ही चीज को कहता था, माहौल देना पड़ेगा, माहौल देना पड़ेगा और सेमिनार हमें करना पड़ेगा। तो सर ये बड़ा सेमिनार है, कहते हैं बहुत जरूरी है। और 50 बंदे सर, चाहे मुझे बस ही क्यों ना करनी पड़े, मैं 50 बंदे बिठा दूंगा, उसमें कोई बात नहीं। चलिए वेरी गुड। तो 50 व्यक्ति आपके डन हो गए। अभी यहाँ पर दूसरे साथी है सुनील बाघेल जी, प्लीज अपना आप भी अनम्यूट करें। सुनील बाघेल जी, क्या गलत फहमी में तो हाथ नहीं उठाया आपने? और यशकांत जी कहाँ से? यशकांत जी को मैं जानता नहीं। 50 वाले, अच्छा मुझे लग रहा है 50 से भी ज्यादा वाले हैं, क्योंकि हमारे त्यागी जी का हाथ नहीं उठा, अश्विनी जी का हाथ नहीं उठा। मुझे लग रहा है ये हमारे 100 वाले हाथ है। 100 वाले हाथ खड़ा करें। और यहाँ पर त्यागी जी 100 प्लस वाले वाकई। और इस बार मेरे भी 100 बैठने वाले हैं। मैं 100 बिठाने वाला हूँ साथ ही, चाहे मुझे मेरी पॉकेट से पैसा लगाना पड़े उन नए लोगों के लिए। क्योंकि मेरे 200 तो टीचर हैं मेरठ के अंदर, जिनको 7 साल में मैंने पूरे मेरठ में जो फैले हुए हैं, कम से कम 10 तो प्रिंसिपल है उसके अंदर, जिनको मैं मेरे खर्चे पे बिठाने वाला हूँ साथियों। आपको पहली बार सबसे ज्यादा महिलाएं नजर आएगी किसी मीटिंग के अंदर। अजीम राणा जी को अनम्यूट करिए। अजीम राणा जी, आपके 100 व्यक्ति बैठ रहे हैं। अजीम राणा जी, आकाश राव, अश्वनी जी और ललित त्यागी जी, बारी बारी से हम सबको अनम्यूट करेंगे। सबसे पहले 1 मिनट के लिए अजीम, देन 1 मिनट के लिए फिर आकाश राव जी, क्योंकि आपके टोटल 100 होने चाहिए। यस एक्चुअली सबसे पहले तो पूरी कम्युनिटी का आदाब। और यहाँ सर मेरा तो होम ग्राउंड है, मैं तो टिकट भर ही लूंगा फिर। अब जब आप सब भर लेंगे तो मैं उसमें ऊपर पर्चे में एक्स्ट्रा कर दूंगा। सर, यहाँ पर कैपेसिटी 500 व्यक्ति का होगे तो भी बैठ जाएंगे, 700 बोलेगे तो भी बैठ जाएंगे। मेरे पास 12 हॉल है टोटल। आप जैसे बोलोगे वैसा आपको हॉल मिल जाएगा। 15 तारीख को आप मुझे बताओ कि कितने लोग हो रहे हैं। आप बोलो 700 लोगों का बुक कर दूंगा। 50 लोग तो सर गाजियाबाद से आ जाएंगे, वेरी गुड। मेरठ से लगभग 150 लोग से 200 लोग मेरठ से जाएंगे सर। मेरठ से Yes, 200 हो बिल्कुल जाएंगे सर। सर। 15 तारीख तक जिनका पैसा आ जाएगा वही चीज एक्सेप्ट की जाएगी, क्योंकि 15 के बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कई बार क्या होगा, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी है और वैसे भी जो है पॉलिटिशियन लोग हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है, तो मेरी भी बात खराब हो, आपकी भी बात खराब हो, अनुभव गलत ना हो जाए। हम उतना एक्सपेक्ट करके चले गए। अगर मान के चलो 50 में मानता हूँ गाजियाबाद से हो जाएगी, मेरठ से होने को 200 हो सकते हैं, लेकिन मैं मेरठ से 100 ही मानता हूँ। और मैं आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा। मैं 150 व्यक्ति आपसे चाहूंगा कि 150 लोग आपके बैठे। केवल 1 लाख रुपए आपका हल्का होना है आपके वॉलेट से। 15 सत्ते 105, 1,05,000 रुपए मेरी तो आपका। गुरुजनों की मेरे पे कृपा है। नहीं नहीं, गुरुजनों की तो कृपा ही। 1,05,000 रुपए आपके वॉलेट से हल्का होना है। जी जी। चलिए, तो 150 व्यक्ति आपके डन। अश्वनी जी, यू आर मोस्ट वेलकम। अश्वनी जी को अनम्यूट करिए। सर नमस्कार।
नमस्कार अश्विनी जी। सर मेरिट से ही मेरे 8-10 लोग होंगे। मेरठ मेरठ से? मेरिट से, और ये मथुरा से, आगरा से, और हरियाणा पंजाब से, तो 100 वेरी गुड। प्लस तो से। 100+ हमारे अश्विनी जी के हो रहे हैं। ग्रेट सर। अश्विनी जी क्लैपिंग आपके लिए, क्योंकि अगर आप 100 व्यक्ति लेकर आ रहे हैं और 150 व्यक्ति हमारे अजीम जी लेकर आ रहे हैं, 50 व्यक्ति हमारे जो है हिमांशु जी लेकर आ रहे हैं, तो 300 हमारी ये संख्या हो गई है। और 100 व्यक्ति मेरे बैठ रहे हैं, तो 400 हो गई है। अब हमारे त्यागी जी हैं। अगर 400 हमारे, तो मेरे को लगता है कि 200 व्यक्ति तो त्यागी जी भी कम से कम बिठाएंगे। तो त्यागी जी आपका वेलकम है। आपके कितने बैठ रहे हैं सर? सर नमस्कार। नमस्कार सर। और सर सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कुछ सोचा। सर ये वास्तव में मेरठ के अंदर सबसे आलीशान प्रॉपर्टी बनी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और बहुत मजबूत आदमी की है। यानी हम वहाँ मजबूती से बिना किसी संकोच के अपनी सेमिनार को हम वहाँ कर सकते हैं। तो सर, और सर सबसे पहले सर ये सभी लोगों के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। आज सर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास स्प्लिट ना हो। ये अलग बात है कोई बता नहीं रहा, क्योंकि ना बताने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन अगर हर एक व्यक्ति कोशिश करे कि मुझे केवल अपने दम पे, जितने भी तमाम लीडर्स हैं जिसके पास 2, 5, 10 स्प्लिट, नॉर्मल सी बात है स्वामी सर, आज सबके पास, ग्रीन की बात कर रहा हूं मैं, रेड में जितने भी लीडर्स हैं 100+ है सबके पास। डेली का रिवार्ड किसी का भी 100, 50, $150, ये नॉर्मल सी बात है। जो लीडर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो नए व्यक्ति भी हैं, अगर किसी के पास ग्रीन की एक स्प्लिट भी है, तो सर वो 2 दिन में इतना कर सकता है कि वो जाके उस सेशन में बैठ सके। क्योंकि सर आज तक हम लोगों ने जो भी काम किया है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डरते डरते किया है। कभी मार्केट का डर, ये डर वो डर, उसके बावजूद आज हम कितने मजबूत बने हैं डर डर के। तो सोचो, अगर एक बार बिना डर के काम करके देखें, यहाँ निसंकोच होकर लोगों के साथ बात करें, जाके उनको समझाएं, तो सर कितना बड़ा काम हम कर सकते हैं। आज स्वामी सर देखो, पूरी मार्केट के ना, मैं किसी से बात करूं कि सर हाँ थोड़ी सी डर तो है। अरे यार, थोड़े डर में आप 20-20 दिन में डायमंड बन गए। थोड़े से डर में आप जो है 10-10 दिन में, हमारे स्वामी सर 1 महीने के अंदर ग्रीन डायमंड बन गए थे इस डर में। तो सोचो, अगर बिना डर के काम करते तो मेरे ख्याल से स्वामी सर अभी तक ब्लैक डायमंड होते। क्यों सर, ऐसा है नहीं है? ऐसे ही है सर। तो सर अभी मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि सर हम लोग घरों से बाहर निकलें और एक, क्योंकि हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं सर, हमारा 100% लीगल काम है। आपके पास एक लीगल सपोर्ट है। आप अगर लोगों के सामने जाके आप किसी को दिखाते हैं कि सर ये मैंने प्रोडक्ट बाय किया है, तो सर वो बिल्कुल वो लीगल वे में है। आपने कहा सर मैंने एक ये स्प्लिट का लाइसेंस लिया, इसके ऊपर मैंने भरा और आज मेरा रिवार्ड $1 आया, 2 आया, 5 आया, 10 आया, जितना भी आया आप उनको बता सकते हैं। तो सर मैं तो पूरी ताकत लगाने वाला हूं, क्योंकि सर मुझे इतना पता है कि अगर मैं वहां 50 नए लोग बैठाता हूं, एक अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने दम के ऊपर 50 नए लोग बैठाता हूं जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेश है बिल्कुल। और सर जब वो वहां आप सबको सुनेंगे, अश्वनी भाई को सुनेंगे, हिमांशु भाई को सुनेंगे, अजीम भाई को सुनेंगे, मनोज जी को सुनेंगे, और रामनिवास भाई को सुनेंगे, डॉक्टर स्वराज जी को सुनेंगे, आकाश भाई को, जब आप तमाम लीडर्स को वो सुनेंगे, तो उनके मन में नहीं आएगा कि हाँ भाई हमें भी ये बिजनेस करना चाहिए। और सर अगर 50 लोगों ने €110 के साथ ही शुरुआत कर ली, तो सर मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मेरे पास कितना रेवेन्यू आ जाएगा, आप सोच के देखो। अगर मेरा एक व्यक्ति के ऊपर 500-700 रुपए खर्च भी हुआ, और मुझे एक व्यक्ति से मुझे मेरे कोई डायरेक्ट स्पॉन्सर होता है, उसका मुझे इन्फिनिटी भी आएगा, उसका मुझे लेवल बोनस भी आएगा, तो मैं कहाँ घाटे में हूँ सर? मैं कहीं घाटे में। और सर ये हमें अब हर बार करना पड़ेगा। अभी हमने ये मेरठ का किया है, इसके तुरंत बाद हम लोग फिर गुड़गांव, दिल्ली, कहीं भी करेंगे हम, फिर हम वहां इकट्ठे होंगे ऐसे ही। अब ये हर हफ्ते ये चीज चलेगी और फिर आप देखना सर कैसा माहौल बनता है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सर, मैं एक दावा करता हूँ इस चीज के ऊपर आज यहाँ पे, क्योंकि मेरठ के अंदर मुझे पता है सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे अजीम भाई। और अजीम भाई इसी महीने अगर ब्लू डायमंड ना गए, अगर आपने 2 मीटिंग ऐसी अटेंड कर दी, अगर दिल्ली में गाजियाबाद से मनोज भाई 50 लोगों को लेके आ गए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मनोज भाई इसी महीने डायमंड चले जाएंगे। सर हम सोचें, मैं अजीम भाई को नहीं कह रहा हूं, मैं सभी को बोल रहा हूं, हम सोचे कि घर में रहे, 2 रुपए खर्च ना हो। सर सबके स्प्लिट के रिवार्ड आ रहे हैं, लेकिन कोई जिक्र तक नहीं कर रहा है।
ये भी सच्चाई है सर। अगर हम सोचे घर में रहें और केवल स्प्लिट के रिवार्ड के भरोसे हम बड़ा काम कर देंगे तो सर कंपनी ने जो काम कर रहा था कर दिया, अब बारी आपकी और हमारी है। घर बैठे कोई भी कंपनी, कोई भी बड़े से बड़ा सिस्टम हमें नहीं बड़ा कर सकता, हमें घर से बाहर निकल के वर्किंग तो करनी पड़ेगी। तो सर इस प्रोग्राम को ऐतिहासिक बनाते हैं। जब हिमांशु भाई यहाँ 50 लोगों को लेके आ सकते हैं, डॉक्टर स्वराज जी भी हैं, अभी अभी हमारे आकाश भाई भी हैं, रामनिवास जी भी हैं, दिल्ली से ज्योति जी भी हैं, हमारे अजीम भाई की पूरी टीम है, फरहान भाई, इरकान भाई, मनोज जी और तमाम लीडर्स हैं यहाँ पे, जिनका एक एक का पोटेंशियल है सर वहां पे 100 लोगों को बैठाने का। तो सर मैं सभी लोगों को ये दावे से कह सकता हूं, अगर एक व्यक्ति ने अपने दम के ऊपर यहाँ 20 से 50 लोगों को बैठाने का सोच लिया तो सर वो इसी महीने डेफिनेटली डायमंड है। और जितने भी ये तमाम सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो आकाश भाई हो, चाहे वो हमारे अश्वनी भाई हो, चाहे वो अजीम भाई हो, ज्योति जी हो, डॉक्टर स्वराज जी हो, ये सारे उनमें से हैं। अगर 50 लोग इन्होंने बैठा दिए वहां पे नए, तो सर ये सारे ब्लू चले जाएंगे इसी महीने। तो सर बहुत बड़ी तैयारी है स्वामी सर, और बहुत मतलब ये आप ये मान लो कि आपने ये हमारे लिए जो कदम उठाया है सर, हम इसमें पूरा आपका साथ देंगे। और सर इस महीने फिर आप देखना रैंक कितनी आती है। और सर वो दिन दूर नहीं है सर, मैं एक चीज और मैं चाह रहा हूँ सर, मुझे दिखाई भी दे रहा है, हो सकता है इसी महीने आप, मैं, हिमांशु भाई, अजीम भाई, अश्वनी भाई, आकाश भाई, डॉक्टर स्वराज जी, ज्योति जी, सर हम हो सकता है हम इस महीने 20 से 30 लोग, विकास भाई, 30 लोग हम एलेक्स सर से कार फंड लेके और 30 कारें एक साथ उठे। सर सोचो कितना बड़ा माहौल बनेगा। सही है जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप त्यागी जी, और यही करना है सर। हर महीने हमारी 30-50 कार अगर आए लाइफ स्टाइल के रूप में, और वो जब सारी चमचमाती कार ऐसी बढ़िया प्रॉपर्टी के सामने खड़ी होगी तो नए व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कान पकड़कर हम लोग ज्वाइन करा सकते हैं कि भैया लंच कर घर जा और पैसे भेज, वो काम होगा। और साथ ही यहाँ पर हम इस मीटिंग से एक चीज और करने वाले हैं। देखो प्रोफेशनल बिजनेस में हम लोग हैं तो प्रोफेशनल वे में हमने बात भी करनी है और प्रोफेशनल चीजों को फॉलो भी करना है। अभी जैसे मैंने बोला 15 तारीख को आपको ये डेड लाइन मेरे को देनी है कि जी आपके इतने व्यक्ति आ रहे हैं तो इतने ही आ रहे हैं, चाहे आपको अपनी पॉकेट से पैसा मिलाना है, चाहे आपने कुछ भी करना है। क्योंकि मात्र 700 रुपए अगर जैसे मान के चलिए, मैंने मेरे माइंड को मेकअप कर लिया है, मैं 100 व्यक्ति के ऊपर त्यागी 70,000 रुपए खर्च करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरे मेरिट की कम से कम 50 महिलाएं बैठेगी, आसपास के अच्छे अच्छे लीडर्स को बुलाऊंगा। 70,000 रुपए 1 घंटे की मीटिंग चली जाएगी, एक दिन की नहीं बोल रहा हूँ, 1 घंटे की मीटिंग चली जाएगी, तो क्या फर्क पड़ रहा? बिल्कुल सही है। तो ये हम लोगों ने अपना एक इन्वेस्टमेंट का थोड़ा दिमाग सेट करना पड़ेगा, और उससे देखो कितना बड़ा माहौल बनता है। और इस प्रोग्राम में जिस तरीके से एलेक्स सर क्या करते हैं, जब दुबई के अंदर प्रोग्राम होता है, बर्लिन के अंदर प्रोग्राम होता है, पहले सिटी की एक बेहतरीन जो इमारत होती है उसका फोटो आता है, सिटी का नाम आता है, फिर वो हॉल के अंदर एंटर करते हैं और लीडर्स की वो बनती है वीडियोग्राफी। अब जितनी भी मीटिंग होगी साथियों, आपको प्रोफेशनल वे में वीडियोग्राफी मिलेगी। बेहतरीन प्रोफेशनल कैमरामैन मैं तैयार कर रहा हूँ, और वो आगे से, पीछे से, साइड से छोटी छोटी 30-30 सेकंड की, 50-50 सेकंड की वीडियो क्लिप बनाएगा, और जिसमें टॉप 10 लीडर हो गए वो सारी वीडियोस में आ जाएगी और वो आपको फॉरवर्ड हो जाएगी, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा, हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जब इस तरह के लाइफ स्टाइल की 10-12-15 वीडियो मार्केट में जाएगी, लोग हमारे साथ अट्रैक्ट होंगे, लोग जुड़ेंगे। तो वो चीज इस बार तैयारी रहेगी त्यागी सर। और ये सारी जो मीटिंग होगी एलईडी लगेगी, बड़ी एलईडी लगेगी, प्रोजेक्टर नहीं लगेगा, मतलब सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, आप 15 तारीख तक क्लियर कर दें। और कल से अपना कैश पेमेंट, अगर मान के चलिए अजीम जी मेरे रह रहे हैं तो मैं वहां के मैनेजर का नंबर दे दूंगा, टोटल पेमेंट आप वहां पर देना चालू कर दें। जब जब भी 50,000, 75,000, 1 लाख, क्योंकि शुरुआत में उनको 50% पैसा हमने 15 तारीख से पहले पे करना है, और 50% हमने उस दिन देना है जिस दिन हमारी मीटिंग होगी। मतलब कोई भी कॉर्पोरेट ग्रुप है पहले पैसा लेता है, वो बाद में कहता है। अभी यहाँ पर हमने 50% 15 तारीख तक देनी है और 50% पैसा हमने देना है जिस दिन हमारी मीटिंग है। तो कल से इसके ऊपर काम करना है, और इस मीटिंग को हम लोग मिलकर सभी लोग ऐतिहासिक मीटिंग बनाएंगे। और उसके बाद आप उमराव को भूल जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। उमराव में नहीं जाएंगे हम लोग, दिल्ली में जाएंगे, हर महीने जाएंगे, लेकिन ऑडिटोरियम में जाएंगे। कभी आपको शाह ऑडिटोरियम मिलेगा, कभी आपको इंडिया हैबिटेट सेंटर मिलेगा, कभी आपको केवीएस, कभी आपको इंदिरा गांधी मिलेगा। तो बड़े बड़े ऑडिटोरियम मिलेंगे, बाकी सबके लिए ये इजी हो जाएगा। तो थैंक यू सर, आज आपकी सबकी दीपावली बेस्ट हो, और अगली दीपावली आते आते सबके ड्रीम फुलफिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दुआ करूंगा और विदा लेता हूं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त मोटिवेशन के साथ भर दिया है। और कल की दीपावली आई सबकी जबरदस्त रहे। और दोस्तों एक स्लोगन याद आ गया मुझे, बेहिम्मते होंदे ने वो लोग जो शिकवा करे मुकदरा दा, उगन वाले उग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरा दा। तो ये एक पंजाबी स्लोगन है, शायद जिनको पंजाबी समझ में आती है उनको अच्छा लगा होगा ये। तो दोस्तों हम अपने स्लोगन के साथ, जो मेरा सुबह का मॉर्निंग का स्लोगन रहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। अल्टीमा बिजनेस, द टाइम इज सुपर नाउ।